लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं मिसेस ए मिश्रा एक बार फिर से क्लास 10th आपका स्वागत करती हूँ। मूवमेंट्स इन प्लांट, ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। पौधों में गतियाँ, वृद्धि गति यानी पौधे अपनी वृद्धि कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि पौधे भूमि में जड़ों के साथ एक स्थान पर स्थित रहते हैं, यानी वो इधर उधर गति नहीं करते, वो एक स्थान पर अपनी जगह स्थित रहते हैं। अतः ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। पौधों के अपने अंगों जैसे तना, जड़, पत्तियां आदि में कुछ बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, गुरुत्व बल, जल, रासायनिक पदार्थ, ताप और छूने आदि से बाह्य उद्दीपन की गतियां संभव हैं। इन गतियों से पौधे के भागों में असामान्य वृद्धि होती है, जिसके दो कारण पादप हार्मोन्स और उद्दीपन हैं। जैसे ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि कारक हार्मोन है। यदि तने के एक ओर से अधिक ऑक्सिन हार्मोन और एक और कम है तो अधिक ऑक्सिन हार्मोन वाला तना जल्दी वृद्धि करेगा। ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया भी था कि ऑक्सिन वृद्धि कारक है और ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो जिस तरफ हम ऑक्सिन ज़्यादा डालेंगे उस तरफ का तना जल्दी बढ़ेगा, और जिस तरफ ऑक्सिन नहीं का छिड़काव नहीं होगा उस तरफ तना धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ेगा। इसे वृद्धि गति या ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। वृद्धि गति के कारण होने वाली गति स्थायी गति होती है, जो विभज्योतक ऊतक जो होते हैं बच्चों उनके द्वारा होती है। जो प्लांट में डेवलपमेंट होता है वो विभज्योतक ऊतक के माध्यम से ही संभव है। इससे पौधे के अंगों में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, यानी वो अपनी ही जगह खड़े रहते हैं लेकिन वो वृद्धि धीरे धीरे करते रहते हैं। वृद्धि गति आंतरिक तथा बाह्य कारकों से होती है, और बच्चों ये गति दो प्रकार की होती है, जिसमें आज हम पहले पढ़ेंगे अनुवर्तनी गतियाँ। अनुवर्तनी गतियाँ क्या हैं बच्चों? ये गतियाँ पौधे के किसी अंग में एक पार्श्वीय दिशा में प्रभावित बाह्य उद्दीपनों के कारण होती है। पौधे का कोई भी पार्श्व अंग होगा, उसकी एक दिशा में ये बाह्य उद्दीपन के कारण होंगी। अनुक्रिया से पौधे के अंगों के विभिन्न भागों में, यानी जो भी अनुक्रिया उत्पन्न होगी इन बाह्य उद्दीपनों के कारण, उससे पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनमें असमान रूप से वृद्धि होकर वक्रता मुड़ जाती है। वक्रता माने मुड़ जाते हैं, प्लांट धीरे से मुड़ जाते हैं। इन गतियों में अनुक्रिया की दिशा उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। अनुवर्तनी गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आज हम पहली गति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाशानुवर्तन। जब पौधे के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होती है, यानी पौधा है अपनी जगह स्थिर है और उसके पार्श्व कलिकाएं जो हैं या उसके जो तने हैं, पार्श्व तने, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश से जब वो पौधा प्रभावित होता है तो इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यदि पौधे का कोई भाग प्ररोह यानी तने प्रकाश की ओर गति करता है यानी मुड़ जाता है, जब कोई पौधे का तना प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है तो इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन पौधे के कुछ अंग प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया कि पौधे प्रकाशानुवर्तन मार्ग से भी गति करते हैं और वो धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की कक्षा में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।